Hey dear, what's popping? Super kids, आओ बच्चों तुम्हें बताऊं बातें कुछ ब्रह्मांड की। पृथ्वी, बादल, गर्मी, सर्दी, बातें सूरज चांद की। सूरज वाला परिवार बहुत बड़ा है जिसे हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। सूरज स्वतंत्र है, जहाँ मर्जी अपनी धूप फैला दे। चांद जहाँ मर्जी अपनी चांदनी छिटका दे। बादल जहाँ मर्जी बरस जाएं, मस्त मौला हवा जिधर चाहे उधर को बह जाए। तो बच्चे के मन में प्रश्न उठते हैं कि मुझ पर इतनी सारी पाबंदियां या बंदिशें क्यों हैं। इन्हीं भावों को दर्शाती है निरंकार देव की यह कविता। आइए सस्वर वाचन करें। पहले माँ शारदे को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद ले लें। रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा तीसरी पाठ 6 हम सब कहते निरंकार देव सेवक द्वारा रचित कविता। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ मत फैलाओ। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चों, ये थी प्यारी सी कविता हमसे सब कहते। आओ अब इसका अर्थ जान लें। इन पंक्तियों में बच्चा अपनी शिकायतों का वर्णन करते हुए कहता है कि कोई भी सूर्य से नहीं कहता कि तुम यहाँ पर अपनी रोशनी मत फैलाओ। चांद से भी कोई नहीं कहता कि तुम अपनी बिखेरी हुई चांदनी को यहाँ से लेकर चले जाओ। इस प्रकार हवा को भी कोई घर के अंदर आने से नहीं रोकता है। बादल से भी कभी नहीं कहा गया कि तुमने इतनी तेज बारिश क्यों की। कवि कहता है कि बच्चा अपनी शिकायतों को विस्तार से कहता है कि यदि सारे प्राकृतिक उपमानों को रोका नहीं जा सकता तो फिर हमें क्यों रोका जाता है। बड़े भैया कहते हैं कि उनके पास ना जाएं, वहाँ से भागें। अम्मा कहती है घर भर में खिलौने ना फैलाएं। पापा घर के अंदर खेलने से रोकते हैं और बाहर जाकर खेलने को कहते हैं। बच्चा शिकायत करते हुए कहता है कि सभी लोगों को मेरे ऊपर ही बस चलता है, जो चाहे हमको डांट ले। आइए अब इसकी वर्तनी करें। सूर्य, फैलाओ, चांदनी, खबरदार, जलधार, बरसाई, खेल खिलौने, फैलाओ, भैया, अम्मा, डांट। आइए शब्दार्थ कर लें। सूर्य सूरज सन। खबरदार सावधान चौकन्ना। जलधार खूब तेज बारिश। टू फॉल इन टॉरेंट्स बस जोर। चांदनी चंद्रमा की किरणें। बात बात में बन जाए बात पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। तो आइए करें प्रश्न उत्तर। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें
तो तुम इसे क्या नाम दोगे? उत्तर, अंतर क्यों, बच्चे की भावना या बच्चे का मन। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो बच्चों, जो काम हमें करने चाहिए वो लिख दिए गए हैं और जो काम करने से हमें मनाही की जाती है वो भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। करो। अध्यापिका द्वारा दिया गया गृह कार्य करो, यानी कि होमवर्क टू बी कंप्लीटेड इन प्रॉपर टाइम। घर साफ करो या घर साफ रखो, ध्यान से पढ़ो, बड़ों का आदर करो, मैदान व पार्क में जाकर खेलो, स्कूल के नियमों का पालन करो। तो ये सारी बातें जो हमें करनी चाहिए। मत करो, फूल मत तोड़ो, फूल पेड़ों और पौधों पर ही सुंदर लगते हैं तो उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। शोर मत करो, गंदगी मत फैलाओ, कागज़ इधर उधर मत फैलाओ, दीवारों और टेबल पर मत लिखो, किसी भी चीज़ को गंदा मत करो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, तो इनमें हमें बताना है कि कौन शक्तिशाली है। इन सब में सूरज ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वह सबको रोशनी देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज के सामने आकर उसको ढक लेता है या छुपा लेता है। हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से ज़्यादा ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को छुपा लेता है, इसलिए बादल सूरज से अधिक ताकतवर है। हवा बादल को उड़ा या भगा देती है, इसलिए हवा इन सब से अधिक ताकतवर है। अब इसका उत्तर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, सबका अपना अपना स्थान है। यदि इनमें से कोई भी अपना काम करना बंद कर दे तो धरती पर हाहाकार मच जाएगा। सबको समान भाव से अपना काम करना चाहिए। तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? उत्तर, हमारा बस केवल अपनी ही चीज़ों पर चलता है, जैसे खिलौने, कॉपियाँ, किताबें आदि, जिनसे मर्जी से खेला जा सकता है, जिनको तोड़ा फाड़ा जा सकता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? इसका उत्तर इस प्रकार भी दिया जा सकता है, मेरा बस केवल अपनी छोटी बहन, छोटे भाई पर चलता है, वे हमेशा मेरा कहना मानते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? उत्तर, घर में दादा दादी, माँ, पिताजी, बड़ा भाई, बहन सभी बड़े हमें टोकते हैं। वे हमें बैठने, खेलने, आने जाने, गंदगी फैलाने पर हमें टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता? हमें जिद करने पर, लड़ाई करने पर, पढ़ाई ना करने पर, चिल्लाने पर, खाना समय पर ना खाने पर, गंदगी फैलाने पर, रोने आदि पर टोका जाता है। शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली है। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। शालू की सूची: शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। ये सारे शब्दों की सूची है। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो?
तो बच्चों इसका उत्तर मैंने यहाँ पर दे दिया है और इसका उत्तर देते समय मैंने बीच में स्लैश डाल दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपने उत्तर समझने हैं। अक्षर ब, जानवर या पक्षी बकरी, बतख, खाने पीने का सामान बेर, बेल, बर्फी, खेल का नाम या सामान बल्ला, बॉल, वॉलीबॉल। अक्षर म, मगरमच्छ, मछली, मैना, खाने पीने का सामान मलाई, मसाला, मक्खन, खेल का नाम या सामान मल्ल युद्ध, मलखंभ। अक्षर क, कबूतर, खाने पीने का सामान ककड़ी, करेला, किशमिश, खेल का नाम या सामान कैरम, क्रिकेट। अक्षर ल, जानवर का नाम लोमड़ी, खाने पीने का सामान लड्डू, खेल का नाम लट्टू। अक्षर प, जानवर का नाम पांडा, खाने पीने का सामान पपीता, पेड़ा, खेल का नाम या सामान पतंग। अक्षर ग, गाय, गुलाब जामुन, गिल्ली डंडा। अक्षर श, शेर, शक्कर, शरीफा, शतरंज। तो इन्हें आप इसी ढंग से अपनी कॉपियों में नोट कर सकते हो। अब जानवर या पक्षी इन वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाया है। कबूतर, गाय, तोता, पांडा, बकरी, मगर, लोमड़ी, शेर। वर्णमाला के हिसाब से खाने पीने का सामान ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर, शहतूत। खेल का नाम या सामान ये भी हमने वर्णमाला के हिसाब से लगाया है। कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लट्टू, शतरंज। लोग, चीज़ और जगह। लोग भैया, अम्मा, चांद, पापा, बादल, सूर्य, हवा, हम सबका। चीज़ खिलौने। जगह यहाँ अंदर, घर भर और बाहर। यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, कौआ और लोमड़ी। एक बार एक कौए को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौए को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौए भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौए ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं जिनसे हमें नई कहानी बनानी है। एक बार एक कौए को रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा झूठी तारीफ करके कौए को मूर्ख बनाती हूँ। रोटी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी बोली, कौए राजा तुम कितना अच्छा और मीठा गाना गाते हो। कौए की समझ में सारी बात आ गई। उसने रोटी का टुकड़ा अपने पंजे में दबाया और गाने लगा। लोमड़ी को कौए की चालाकी समझ आ गई। वह अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली गई। कौआ फिर आराम से रोटी खाने लगा। तो ये थी नए ढंग से रची हुई कहानी। प्रश्न उत्तर, जॉइन द फन। अब थोड़े से हमने पाठ से रिक्त स्थान लिए हैं, इनको हमने भरना है। तो पहला बनेगा भैया, खिलौने, फैलाओ, खबरदार, डांट, चांदनी। आइए विकल्पों में से छांटकर सही उत्तर ढूंढें। सूर्य से हमें क्या मिलता है? चांदनी, धूप, वर्षा। तो सही उत्तर है धूप। चांद हमें क्या देता है? चांदनी, तपिश, धूप। उत्तर चांदनी। बादल हमें क्या देते हैं? वर्षा, गर्मी, सर्दी। तो
इसका सही उत्तर है वर्षा। सुपर किड्स, श्रेष्ठ मित्र है पुस्तकें, देती हमको ज्ञान, भांति भांति के पाठ पढ़ हम हो जाएं विद्वान। श्रेष्ठ संकलन पुस्तकें और श्रेष्ठतम दान, उत्तम पुस्तक जो रखे सबसे वह धनवान। इसलिए पढ़ते रहिए, पुस्तकों के साथ रहिए, बढ़ते रहिए। Like, share and subscribe. Hang in there. Bye. Okay, take care. Polar bears. Thank you.